आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने इक्वेशन के रूट्स बताने हैं और नेक्स्ट वो बता भी रहा है कि विल बी इक्वल, इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर रिजल्ट आता है। तो यानी हमने अपनी इस सवाल को इस तरह प्रोसेस करना है कि हमें ये रिज़ल्ट मिले, तब हम कहेंगे कि हमारा जो ये रूट है ये इक्वल है। तो हम एक दफ़ा इसके आंसर पे भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है वो वही है कि वो जो कह रहा था कि इसका रिज़ल्ट ये आना चाहिए, तो हमारे पास यही रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसके नतीजे में हमारी जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स इक्वल होंगे। तो हम अपने इस सवाल को पकड़ के प्रोसेस करते हैं और हम जाते हैं इस आंसर की तरफ, यानी आंसर भी हमें इस सवाल में बता दिया गया है। तो आप समझ लें कि हमने एक प्रूव करना है ताकि हमारा आंसर तो पहले से मौजूद है। तो हमने अपनी इक्वेशन को पकड़ा और अपनी इक्वेशन को हमने सिंपलीफाई करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर है एम एक्स प्लस सी का, इसको हमने ओपन करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। और इसके अलावा बाकी जो राइट साइड पे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ना है। और फाइनली हमें रूट्स ही चाहिए और रूट्स हमें इक्वेशन से ही मिलेंगे। और यहाँ पे हमने शिफ्टिंग की तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसके बाद जस्ट क्या करना है कि हमने ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली इन 3 के साथ सी स्क्वायर तक ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1, 2 और 3, पहली 3 रकूम के साथ, बाकी 2 एज इट इज़ ही आएंगे। और अब हमारे पास क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, अब हम इसमें से कलेक्शन करते हैं किसकी? जो हमारे पास हायर पावर है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर हमारे पास हायर पावर है, तो इनकी एक्स स्क्वायर की इस ऊपर वाली स्टेटमेंट में 2 रकूम मौजूद हैं, एक ए स्क्वायर एम स्क्वायर और दूसरा यहाँ पे बी स्क्वायर। इन दोनों के साथ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम उठा लेते हैं। इसके बाद हम सिंगल वेरिएबल वाले को उठाएंगे और सिंगल वेरिएबल वाला जो है वो एक ही है, 2a स्क्वायर सी एम एक्स। इसके बाद हम हमेशा कांस्टेंट को उठाते हैं। कांस्टेंट हमारे पास 2 हैं यहाँ पे, जिनके साथ ना एक्स स्क्वायर है और ना एक्स है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास दोनों कांस्टेंट हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर हमने अगर कॉमन ले लिया है और इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। इनमें से ए बी सी और कॉन्स्टेंट 1 2 3 या जो अल्फ़ाबेट ए बी सी हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जो देखा कि हमारी जो फाइनल इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है तो इसका मतलब है हम इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेस कर सकते हैं और हम जाएंगे अगले प्रोसेस की तरफ। और यहाँ पे हम क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हमारा जो सवाल है उसमें जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और इक्वल के लिए एक ख़ास डिस्क्रिमिनेंट यूज़ होता है जो कि बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज़ इक्वल टू 0 है। और अगर हम इसकी एक स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, इफ़ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल be
रियल, रैशनल एंड इक्वल। तो हमारे सवाल में भी इक्वल का जिक्र है और इक्वल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने लिखा है वो है b स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज इक्वल टू 0। और जो पहला सवाल था वहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट यूज होता था वो b स्क्वायर नेगेटिव 4ac था, जस्ट वहां पे इक्वल और 0 नहीं था। तो इसका मतलब है कि अब हमने इक्वल की वजह से यहाँ पे यही डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। और डिस्क्रिमिनेंट में जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो a, b और c के हैं, तो हम अपनी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से इनको निकालेंगे और फिर हम इस में फीड करेंगे। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम a, b और c की वैल्यूज निकालते हैं। जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है वो a होती है और जो b है वो सिंगल वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है और जो c है वो तो कांस्टेंट है। और अब हमने a, b, c की वैल्यूज को इस डिस्क्रिमिनेंट में फीड करवाना है और इसके बाद हम स्क्वायर जहाँ पे हैं उनको ओपन करेंगे और जो a, c है इनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का अच्छा तरीका ये है कि आप इस पहली ब्रैकेट के अंदर पहले फंक्शन को पकड़ें और दूसरी ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह फिर b स्क्वायर को हम पकड़ेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने जो साइन चेंज होगा यानी प्लस नेगेटिव नेगेटिव, इसको जहन में रखना है। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी फिर ये जो बाहर नेगेटिव है ये भी अंदर इफेक्ट करेगा और इनके तमाम साइंस को चेंज करेगा। और उसके बाद जो है हम दोबारा एक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास सेम चीज़ें हैं वो एक दूसरे से ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएंगी। तो 4a की पावर 4 c स्क्वायर m ये दोनों आपस में मैच कर गए हैं। इनके साथ एक के साथ प्लस है, एक साथ नेगेटिव भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो ये स्टेटमेंट है। इस इक्वेशन में से हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉमन भी निकल सकता है, तो यहाँ पे हमने एक कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद क्योंकि हमें यही आंसर चाहिए जो कि ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, हमें ये कॉमन नहीं चाहिए, तो हम कॉमन को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और 0 के नीचे जाएगा तो अगेन 0 ही आएगा। तो हमारे पास अब ये स्टेटमेंट आ चुकी है a स्क्वायर m स्क्वायर नेगेटिव c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमने कहा था कि हमारे पास ये c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए, तब हमारी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो हमने अगर c को शिफ्ट कर दिया इस राइट साइड पे और इसका साइन चेंज हो गया तो बाकी हमें वही जो हमने आंसर फाइंड करना था, जो ऑलरेडी उसने आंसर लिख दिया था अपने सवाल में, तो हमने वो फाइंड कर लिया है। और अगर यही जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है हमने प्रूव भी कर लिया है और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी ठीक है और इसके रूट्स भी इक्वल हैं।